बेटा अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 1 की। देखो एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में जो मटेरियल है ना वो शायद अंदर भी ना हो एक्सरसाइज के, ठीक है ना। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मैक्सिमम टीचर्स तो एग्जाम्पल के पीछे पड़ी रहती हैं, है ना। स्कूल्स में जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आते उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोगों को बाय हार्ट नहीं लर्न नहीं करने हैं। चलो जी, कह रहा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base is 7 cm। समझो, कहते हैं हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। अब ये होता क्या है वो भी समझाता हूं। राइट का मतलब क्या है ना, और उसकी स्लांट हाइट हम लोगों को गिवन है दैट इज 10, रेडियस कितना हुआ 7, ठीक है जी। सर इसकी उन्होंने ना शायद गलती से ये लोग हमें हाइट बताना भूल गए। हाइट चाहिए ही नहीं तो बताएंगे क्यों। कर्व सरफेस एरिया में हाइट नहीं होती ना, तो इन्होंने मुझसे बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और उसके लिए मुझे गिवन में क्या क्या दिया इन्होंने, स्लांट हाइट व्हिच इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस व्हिच इज 7 सेंटीमीटर। देखो ये रेडियस और डायमीटर ना बहुत खेलते हैं, और हम सबको बताया था डायमीटर को हाफ करेंगे तो वी गेट द रेडियस। लेकिन एग्जाम में कभी कभी वो डायमीटर दे के फेंकता है और हम पूरा क्वेश्चन रेडियस मानते हुए कर देते हैं। कभी कभी याद आता है कि गलती करी, कभी याद नहीं आता, और उस गलती में सब नंबर उड़ जाते हैं। फिर हम उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, नंबर वो खा चुका था 5, ठीक है। वो ब्लंडर है, वो सिली मिस्टेक नहीं है प्लीज, है तो उसको सिली मत बोलो। गलती करना तो करो, सिली मत बोलो। चलो अब हमारे पास रेडियस है, चेक करना है, हर बार चेक करना है, शक रहना है इसके ऊपर, सीबीआई बन जाओ, शक करो इसके ऊपर। रेडियस दिया, डायमीटर दिया, रेडियस दिया है। जब तक 2 बार देखना ना तब तक छोड़ना नहीं है, और नीचे वाले क्वेश्चन को मत देख लेना। जी चलो ठीक है। अब क्या है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की फुल फॉर्म 22/7 वैल्यू होती है। सम टाइम आपको वैल्यू दी होगी 3.14, सम टाइम 22/7, जिसमें नहीं दी उसमें जो मरना लगा ले, ठीक है। देख मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं 22/7 हमेशा लिखता हूँ। जब 7 कट रहा होता है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो मैं उसी को काट के 3.14 लिख देता हूँ, और काटेगा तो आंसर तो वही आएगा, तो मैं मेहनत क्यों करूँ, ठीक है। तो ये ट्रिक आप खेल सकते हो, लेकिन पहले टीचर को दिखाओ, देखो हमने तो वही लिखा था, कट करने के बाद आंसर वही आया, आप चेक कर लो। सबने चेक किया होगा ऑलरेडी, कोई चेक नहीं करने वाला। रेडियस इज 7, एल इज 10। देख भाई इसमें फायदा हो गया हमारा। अच्छा एक और बात, ये स्क्वायर लगाया है, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, मैं मन था मेरा। देख जो ये डॉट बड़ी हो गई, बहुत छोटी अगर डॉट होती वो सिंगल डायमेंशन में होती, अगर बहुत ज़्यादा छोटी होती, हल्की सी बड़ी होगी वो तो 2 डायमेंशन में चलेगी, लेंथ और ब्रेथ, उसका रेडियस सब कुछ आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटी होती तो मान ले वो एक सिंगल डायमेंशन है, उसके अंदर 2 डायमेंशन है नहीं, मान ले होता नहीं, वैसे तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि तू जितना छोटा करेगा वो उतना बड़ा माइक्रोस्कोप लेके आ जाएगा, मेरा देख बड़ी दिख रही है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो 1 डायमेंशन के अंदर चीज़ें होना मुश्किल है। अब ये जो लाइन मैंने बना दी, बता ये सिंगल डायमेंशन है डबल डायमेंशन है? सिंगल है, इसकी तूने ये मोटाई भी नाप ली है। अब मैं ऐसे कैसे बना दूँ यार, तो डायमेंशन नहीं समझ रहा, ठीक है। मोटाई मत नाप, इसकी लाइन है, सिंगल लाइन तो पतली सी होती है। डायमेंशन कितने हैं? 1। इसका एरिया निकाल सकता है? इसका निकलेगा ही नहीं एरिया। जब खुद सिंगल डायमेंशन में है उसका एरिया कैसे निकालोगे? जब तक मैं इसको कोई शेप बना के बंद नहीं कर देता तब तक आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब मैंने इसको बंद कर दिया, इसके अंदर कितनी डायमेंशन है? 2 है, ठीक है। ये खुद 2 डायमेंशन में बनाऊंगा ना बच्चे, तो इससे 2 से ज़्यादा इसकी डायमेंशन हो ही नहीं सकती। अभी मैंने ये कोन बनाया है, देखने में ऐसा है, मैंने अभी आपको दिखाया, तो आप एज्यूम कर पा रहे हो कि 3 डायमेंशन है। अदरवाइज देख जरा 2 डायमेंशनल है, क्योंकि मैं बोर्ड पे 3 डायमेंशनल चीज बनाई। मतलब मैं नहीं बना सकता, जो ड्राइंग करते हैं, जो अच्छे स्केच बनाते हैं वो बना देता है। उसकी शेडिंग इतनी पावर अच्छी है, वो ऐसा लगता है हाँ भाई हाँ बाहर आ रही है चीज़। मेरे से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा लॉजिकली नहीं होता। वो इल्यूजन क्रिएट करके कुछ कर दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये 2 डायमेंशनल, जो 2 डायमेंशनल आप उसका एरिया निकाल सकते हो।
वो ये बात बताएगा कि मैं 2 डायमेंशनल था, ठीक है। जिसकी आपने 3 डायमेंशंस निकाली होगी वो क्यूब होगा, तो वो बताएगा मैं क्यूब हूँ, मेरे में 3 डायमेंशन थी। नहीं समझ आ रही बात? जैसे एग्जाम्पल के लिए इस रूम में कितना पानी भर सकते हैं, मीटर क्यूब में आएगा आंसर, मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब या फीट क्यूब में हो सकता है, ठीक है, या इंच क्यूब में हो सकता है, जो भी होगा किस में होगा, क्यों? क्योंकि तुमने लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब निकाली है, 3 डायमेंशन निकाली है, इसलिए उसके पीछे लिखा है। छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में अभी डाल लो, इसके बाद तो ना बताएगा और ना ही तुम पूछने लायक बनोगे, ठीक है। कौन बताएगा और कौन पूछेगा, समझ आ गई? इस पीछे क्यों लगा दिए, डायमेंशंस की गेम है। बाकी 11th क्लास में साइंस लिए अगर तुमने तो तुम्हें डायमेंशंस के बारे में थोड़ी सी बताई है। अभी तो मैं तुम्हें 3 डायमेंशन बता रहा हूँ, उसके बाद डायमेंशंस और भी होती हैं, ठीक है। मेरे को भी 3 ही चाहिए, मैंने तीनों बता दी। क्लियर है यहाँ तक? डन। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, कहते हैं हाइट ऑफ कोन इज 16 सेंटीमीटर। कह रहे एक हाइट है कोन की, देखो हाइट की बात करिए तो स्लांट हाइट की बात तो नहीं करी, हाइट की बात करिए, ऊपर देखो नीचे नहीं। हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर। डायमेंशंस भी साथ में लिखनी है, डायमेंशन क्या नाम, पीछे जो उसके जो ऐसे यूनिट्स है वो भी लिखनी है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, स्टैंडर्डाइज है भी या नहीं, वो भी। बेस रेडियस इज 12, रेडियस है, डायमीटर तो नहीं बोला, शक करना हमेशा इसके ऊपर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखो जी कर्व सरफेस एरिया में आई दिक्कत, क्यों भाई? क्योंकि पाई आर एल नहीं है, और तो टोटल में भी आएगी, क्योंकि कर्व में एल चाहिए तो टोटल में भी चाहिए होगा। तो इसके लिए मुझे ये चीज निकालनी है। अच्छा मानते हैं कि इसको बाहर निकाल के ऐसा देखें, बाहर निकाल के देखेंगे, देन इट्स लुक लाइक राइट एंगल ट्रायंगल। सर राइट कैसे बन गया ये तो बताओ बेटा। जो हाइट होती है ना, ये जो हाइट होती है, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द हाइट, बिटवीन द बेस एंड द टॉप, ठीक है। बेस से टॉप तक की इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही जो 90 डिग्री खड़ा हुआ होगा। आई बात समझ? 90 डिग्री के अलावा कोई शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता इस केस में। अगर मैं बहुत सारी लाइनें बना भी दूं इसके अंदर, सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा? 90 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री हम लोग हाइट नापते ही 90 डिग्री के, तो ये 90 डिग्री आया, यहाँ ये, इसको निकालेंगे ऐसे हाइपोटेन्यूज मान के, ऐसा होगा पता है, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथा, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें जो जो चीजें आप लोगों को पता है वो आप लिख दो, और जो जो नहीं पता बता सब कुछ है। अभी मैं निकालूंगा ना तब कंफर्म करो, ठीक है। अब मेरी हेल्प करो बेटा तुम, तेरे को सब आ रहा है? मैंने उससे पूछा 12 का स्क्वायर का 16 का बता देगा क्या? 6 is 36 आगे करके दिखाऊं? 250 इनको प्लस कर कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। यहाँ स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। 400 को रूट से कैसे बाहर निकाले? पहले इसको तोड़ दे, देख 10 2 बार है और 4 है तो 2 भी 2 बार है, 10 भी 2 बार है। देखो वैसे तो कई टीचर कहते हैं इसको 5 2 5 2 लिख के तोड़ो फिर बाहर लाओ, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस्ट तरीका है बाहर लाने का। इससे ना हर बार दिक्कत नहीं लेने की जरूरत। 2 और 10 एक बार बाहर आएगा, देन हाइपोटेन्यूज बिकम, और ये क्या है? एक्चुअली स्लांट हाइट है, ठीक है, दिस इज स्लांट हाइट। बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर है। बोल बेटा कोई डाउट है? कुछ बोल रहे थे? पाई आर एल, पाई इज 22/7, आर कितना है? 12, एल कितना है? बोला तो भी कर लेंगे। देख ये उन्होंने बोला है ना, ये थोड़ी देर में तुझे खुद पता लग जाएगा। 7 कहीं कट रहा है, अब मैं क्या करूंगा इसके बाद? सिंपल है। हाँ जी
अंतर क्या है लाइक 27 22.7 लाइक 3.14 लिखे तो लाइक क्यों क्वेश्चंस कहते हैं कि इधर पार्ट 3.14 अगर 3.14 बोला है क्वेश्चन में तो तेरा 22/7 नहीं दिखाना नहीं चाहिए। इसमें डिफरेंस क्या होता है फिर अगर ये अप्रोक्सीमेशन एरर लेके आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझे? 22/7 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, दैट्स अ रैशनल नंबर, दिस इज एन इररेशनल। ठीक है, तो अभी थोड़ी पता मैं समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट, ये गलती लेके आएगा, वो गलत बिल्कुल नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन अब गलती करनी पड़ेगी क्योंकि वो कट ही नहीं रहा, समझे? हम काट लेते, अगर 7 का कुछ मल्टीपल यहाँ होता 21 होता 20 की जगह काट देना था, एग्जैक्ट वैल्यू आती, लेकिन अब थोड़ी सी गलत वैल्यू आ रही है साथ ही साथ। 12 2 24 314 नीचे 00 पॉइंट हटाया 00 आया, समझ आई? ऊपर 12 इंटू 2 था 20 था, कितना हो गया 240 24 है भाई 240। ठीक है, आगे 10 से 10 गया, अब 10 को मत काटने लग पड़ना, जब तक ऊपर 5 और 2 दो चीजें ना हो तब तक 10 को हाथ नहीं लगाना, और कुछ है उसको काटता फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, 10 को हाथ मत लगाइयो, वरना कैलकुलेशन करके फिर से एक कैलकुलेशन करके वहीं का वहीं आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है? 7536 अपॉन 10, तो पीछे से एक पॉइंट चला जाएगा 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, 314 24 को 4 4 16 4 4 5 4 3 12 4 2 8 2 3 2 6 6 8 13 5 7। ठीक है, पॉइंट बेटा को नीचे 10 रह गया होगा ना तेरा, बस यही गलती करते हैं हम लोग, छोटी मोटी आधा नंबर यही घटाते हैं। हाँ बस इतनी गलती होती है, ज़्यादा होती है।